नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 50 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से कर भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। दोस्तों, जो भारत में प्रथम जो आम चुनाव थे वो हुआ था 1951 और 52 के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये थी इल्तुतमिश की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। ये है स्थित तेलंगाना में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है 1761, बी में 1739, सी में 1628 और डी में है 1526। तो दोस्तों, जो बाबर था इसने जो इब्राहिम लोदी को जो हराया था वो हराया था 1526 में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो संत कबीर थे इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कराए हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ये दोस्तों जो पूजा नहीं करते थे वो नहीं करते थे गरुड़ देवता की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कराए यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। दोस्तों, जो यजुर है इसका अर्थ होता है बलिदान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, करा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो कहा जाता है वो कहा जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन डी। अगर आपसे केवल गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और आपके होने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये दोस्तों संख्या थी 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग क्लास को भी लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें क्योंकि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं ये काम। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिंगराज मंदिर और जो भुवनेश्वर में स्थित है उसके निर्माता कौन थे। साथियों, इसके निर्माता थे केसरी नरेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कर भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है यूके, बी में है यूएसए, सी में है रूस और डी में है जर्मनी। तो दोस्तों, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये स्थापित किया गया था रूस की हेल्प से या मदद से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आपसे दोस्तों यहाँ पर मॉडल पूछा गया है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना से थी किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी गाडगिल मॉडल पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे प्रथम और द्वितीय योजनाएं पूछी जाएं पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित थी, तो जो प्रथम थी वो थी एरोडोमर मॉडल पर और दूसरी थी महालनोबिस मॉडल पर। तीनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग तीनों को याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वंश की, यहाँ पर आप लोग कर लेना, के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये दोस्तों वंश था आपका गुप्त वंश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है? साथियों, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो है स्थित हुबली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ये दोस्तों राज्य था महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? दोस्तों जो हवाई जहाज होते हैं वो उड़ते हैं आपके समताप मंडल में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो ओजोन परत है वो भी पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो आप लोग बताएंगे वो होती हैं सारी क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ये अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ये दोस्तों प्रभाव पड़ा है गेहूं पर, ऑप्शन ए। याद रखें क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा जो हरित क्रांति भारत में आई थी उस क्रांति के तहत किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो आप लोग सीधा आंसर बताएंगे गेहूं पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? दोस्तों सबसे पहले आप लोग याद रखें जो शास्त्रीय नृत्य है भारत में इनकी संख्या है 8। और दोस्तों इनका जो उल्लेख या सिद्धांत या विवेचना जो मिलती है हमें वो मिलती है सामवेद में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कर भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों जो प्रथम दिन का जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो कोई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर मुमताज महल का असली नाम क्या था? दोस्तों जो मुमताज महल है इसका जो असली नाम था वो था अर्जुन मंदवानो बेगम, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस मुगल राजा ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? ये दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों को पता भी होगा, ये राजा था या शासक था अकबर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है या पश्चिम बंगाल की राजधानी? क्वेश्चन नंबर 26 है, कर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? ये दोस्तों देश है हमारा प्यारा भारत, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कर बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों जो बादशाह अकबर था इसके जो पिता का नाम था वो था हुमायूं, ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए हुमायूं के पिता का नाम क्या था तो आप लोग बताएंगे वो था बाबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों जो भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है वो कहा जाता है लता मंगेशकर को, ऑप्शन सी। अगर आपसे केवल भारत की कोकिला किसे कहा जाता है स्वर हटा दिया जाए
तब आप लोग आंसर दूसरा बताएंगे, तब हो जाएगा आपका आंसर सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है महर्षि पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है। इनका जो संबंध है, जो महर्षि पतंजलि है, इनका संबंध है योग दर्शन से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे। ये दोस्तों थे जानकी प्रसाद, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए जो कथक है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग बताएंगे, राज्य आ जाएगा इसमें महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है। साथियों, जो जीडीपी की गणना जो करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। ये दोस्तों बनाया गया था श्री गुलजारीलाल नंदा को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो लाल ग्रह है, लाल ग्रह वो कहा जाता है आपके मंगल को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कह रहा सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो सूर्य है जैसे ये, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों सौरमंडल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह डल झील किस शहर में स्थित है। साथियों, जो डल झील है ये स्थित है श्रीनगर में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, महायान और हीनयान जो शब्द हैं ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों, आप लोग हमें ईमानदारी से बताएं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी ही ज्यादातर पढ़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए कि उनकी न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 25 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, ये संख्या होती है 250, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसकी भाषा अलग थी, उसका आंसर भी अलग था। यहाँ पर आपसे वर्तमान में पूछा गया है, तो आप लोग बताएंगे वो है 245, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। इसका दोस्तों जो कार्यकाल होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका होता है 6 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो लोथल है ये स्थित है आपका गुजरात में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अरे दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। ये दोस्तों घोषित किया गया था वर्ष 1911 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। दोस्तों, जो कुचिपुड़ी है इसकी उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। साथियों, जो गांधी जी हैं ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे इंग्लैंड में, ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि जो महात्मा गांधी जी हैं ये भारत किस वर्ष लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है। आपको हमने इससे पहले बताया था हीनयान और महायान का संबंध, तो आप लोगों ने आंसर बताया बौद्ध धर्म। लेकिन आपसे पूछा दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है, तो आप लोग बताएंगे जैन धर्म से, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 47 है, एलोरा और अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? साथियों, ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, जो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है वो है चीन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, जो कोलंबिया पठार है ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 50, पैरा फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक था इसने जो इन चारों में से शहर हैं इन चारों में से गठन किया था जौनपुर का, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 50 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।